नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। अपने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को अनंत नगर योजना, लखनऊ विकास प्राधिकरण की जो योजना है उसके बारे में बताया था कि लॉन्च हो चुकी है। बाकी डिटेल्स तब तक आई नहीं थी, अब बाकी की डिटेल्स आ गई हैं, जैसे कि प्राइस लिस्ट हो गया, पेमेंट प्लान हो गया और बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे तो आपको पूरा अनंत नगर योजना के बारे में सारी चीज़ समझ आ जाएगी। तो मेरे पीछे जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, ये है अनंत नगर योजना का फ्रंट पेज है और ये उत्तर प्रदेश रेरा में जो है रजिस्टर्ड है। इसका नंबर ये आता है मोहन रोड योजना, जो पहले कहलाती थी, अब ये है अनंत नगर योजना। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार जल्दी से बता दूं कि अवध विहार आवासीय योजना में आवास विकास की योजना चल रही है, सेक्टर 8 में। अगर आप प्रीमियम प्लॉट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी काफ़ी समय है। और अगर आप लोगों का इससे पहले मथुरा में या फिर अयोध्या में या फिर यहाँ पर जो 72 मीटर की 7C में जो प्लॉट निकाले गए थे उसमें प्लॉट निकल गया है और आपको प्लॉट लोन की आवश्यकता है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, ये हर जगह आप लोग ये नंबर नज़र आएगा, इसमें आप मुझे कॉल करके प्लॉट लोन के लिए पूछ सकते हैं। अब हम आगे आते हैं कौन सी योजना में, अनंत नगर योजना के बारे में। इसकी एलिजिबिलिटी मैंने अंग्रेजी और हिंदी में इसलिए डाल दी है कि इसे समझने में आसानी हो। नॉर्मल कोर्स में क्या है कि 18 वर्ष होनी चाहिए, नागरिक होना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं, पर आवेदक की जो एप्लीकेंट है वो उसका लखनऊ में यहाँ पर अप्लाई कर रहे थे, उनके पास कोई अपना कोई प्लॉट ना हो। और जो फैमिली की डेफिनेशन है वो है पति पत्नी और अवयस्क बच्चे, यानी कि चिल्ड्रंस बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज। यहाँ पर मेंशन कर दिया कि आवास विकास का या फिर LDA का कोई प्लॉट या संपत्ति आपके पास ना हो तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर व शहरी क्षेत्र में ऊपर के जो एजेंसीज हैं आवास विकास LDA के द्वारा कोई भी भूखंड आवंटित नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भवन नहीं होना चाहिए और इंग्लिश में अंग्रेजी में देखेंगे तो यहाँ एनी अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू आप पे उत्तर प्रदेश के किसी और शहर में नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर मेंशन किया है। एक से अधिक नहीं भूखंड, अगर एक है तो अप्लाई कर सकते हैं, जो एक से अधिक का इंटरप्रिटेशन यहाँ पर आप खुद देख लीजिए, इसलिए मैंने इंग्लिश और हिंदी में मेंशन कर दिया है। 4 तारीख से शुरू हो रहा है और 3 मई तक इसकी रजिस्ट्रेशन चलेंगे। अगेन ये मेरा नंबर यहाँ मेंशन किया हुआ है। अब मैं जल्दी से इसके लोकेशन के बारे में समझा देता हूँ। ये जो मैप है, ये मैप है टोटल अनंत नगर आवासीय योजना का, जिसमें 8 सेक्टर्स हैं। आगे मैप में मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, ये कानपुर वाला हो जाएगा जो मेंशन किया गया है, और एक किसान पथ है। आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर आप स्पोर्ट्स गैलेक्सी बाय MS धोनी यहाँ पे है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा है। और सबसे बड़ा जो लैंडमार्क है, अगर आप गूगल करें और डिस्टेंस आप मेजर करना चाहें इस एरिया से, तो प्यारेपुर और कलियाखेड़ा, इन दोनों गाँवों के बारे में गूगल में डाल दीजिएगा, वहाँ से डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों गाँवों में का अधिग्रहण हुआ है और 785 एकड़ की जो ये लैंड एरिया है। और यहाँ पर एक और है TS मिश्रा मेडिकल कॉलेज है यहाँ पर, इसको भी लैंडमार्क लीजिए, इससे आप गूगल में डाल के अपनी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अनंत नगर का लेआउट। और इसके करीब में क्या क्या चीज़ें पड़ेंगी, सेम अगेन मैप बता रहा हूँ आपको मैं। जो एयरपोर्ट है 10 मिनट की दूरी पे है, शहीद पथ जो है 15 मिनट की दूरी पे है, एंड ये कौन सा हो गया, चारबाग रेलवे स्टेशन जो है वो 15 किलोमीटर की दूरी पर है, आलमबाग आपका 12 किलोमीटर की दूरी पे है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है 2 किलोमीटर में आपका किसान पथ आ जाता है, और नियरेस्ट जो मेडिकल कॉलेज है 1 किलोमीटर में है। ये लोकेशन का मैंने आपको आइडिया दे दिया है। ये मास्टर प्लान रोड आ रहा है यहाँ पर, जो आगे मैं आपको इस मैप में बता देता हूँ कि ये मास्टर प्लान है, 60 मीटर की रोड है। और ये टोटल अनंत नगर आवासीय योजना का टोटल 8 सेक्टर है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, आकाश आलेख खंड, ये भी सेक्टर 4 होगी। सेक्टर 4 में जो आवास खंड है, इसमें ग्रुप हाउसिंग के इसमें प्लॉट्स मिलेंगे आपको। आलोक है, आमोद है, आदित्य है, आशीष खंड है, और यहाँ पर आप देखेंगे सेक्टर 6 जो है, सेक्टर 6 में ही इस बार के जो प्लॉट के अलॉटमेंट्स होने हैं वो यही सेक्टर के हैं, यानी कि आदर्श खंड में प्लॉट की योजना निकाली गई है। ये आप समझ लीजिए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल में समझाया था। इस जो मैप दिख रहा है आपको, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, ये आप रेरा की वेबसाइट में जाके भी वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। रेरा नंबर मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। अब आते हैं टोटल नंबर जो मैं आपको बता चुका, टोटल 8 सेक्टर्स हैं, 5, 6, 7, 8 इनके रेरा नंबर आ चुके हैं, 5, 6, 7, 8, और समय समय पर इन्हीं 4 में से ही आप लोगों के अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तो सेक्टर 6 का चल रहा है, आदर्श खंड का चल रहा है। ठीक है, 785 एकड़ कलियाखेड़ा एंड प्यारेपुर का जो है, इन दोनों
जो लैंड एक्वायर किया था इन्हीं दोनों गाँव के हैं ये। अब आते हैं, सरकारी योजना होने की वजह से इसमें रिजर्वेशंस भी मिलेगा, प्रॉपर तरीके से मिलेगा। एससी है, एसटी है, ओबीसी है, 21% अनुसूचित जाति जनजाति का 2% है, 27% ओबीसी है, एंड एमपी एमएलए कोटा जो है 5% है। 5% का आपका हो गया सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के सेवारत कर्मचारी जिन्होंने 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। यहाँ उन्होंने सुरक्षा सेवाओं की जो सेवारत है यहाँ पर कर्मचारी, उनका इन्होंने कोई बाइफर्केशन नहीं दिया है कि वो पैरामिलिट्री के हैं या पुलिस हैं या फिर डिफेंस पर्सनल है। ठीक है, 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली, उनको 5% मिल रहा है यहाँ पर। और एक सर्विसमैन अलग से ही उनके लिए रिजर्वेशन है जो 3% है। और विकास प्राधिकरण के एम्प्लॉई हैं यहाँ पर, वर्किंग है यहाँ पर, तो 2% का है। एंड ये वाले जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है 10% और 5%। 10% है वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन जो है वो है 5%। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वो होता है कि अगर आप सीनियर सिटीजन है, जनरल के हैं, तो अब जनरल में ही से ही आपको प्लॉट निकाल के दी जाएंगे। अगर आप ओबीसी के हैं तो 27% जो प्लॉट आएंगे वहीं से ही हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, आप ओबीसी सीनियर सिटीजन होना चाहिए तो ओबीसी से आपको प्लॉट मिलेंगे। आप इन टोटालिटी में नहीं निकालेंगे, आप टोटल जो प्लॉट हैं वो लगभग 334 है, उसके 5% या 10% नहीं निकालना है। आप हॉरिजॉन्टल का मतलब हो गया आप जिस कैटेगरी के हैं उसी कैटेगरी के सिटीजन, सीनियर सिटीजन में से निकाले जाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो जा रही हैं। अभी टोटल जो प्लॉट है ये 334 हैं और जो प्लॉट एरियाज होंगे मैंने 112, 162, 200, 288 और 450 मीटर, ये मैं अपने पिछले वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूँ। जो प्राइस तब तक नहीं ओपन हुआ था इसलिए मैंने पिछले वीडियो में प्राइस के बारे में बात ही नहीं की थी। अब यहाँ पर जो प्राइस आया है 41,150 रुपये है, ये हो जाएगा बेसिक प्राइस हो जाएगा। अनुमानित मूल्य यहाँ पर ये आगे आपका मेंशन कर दिया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और पंजीकरण धनराशि जो है 5% ही ली जा रही है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, एससी एसटी हैं, तो उसमें आपको 2.5% ही पे करना है। बाकी जनरल कैटेगरी के लिए या और कैटेगरीज जो है वो आपके यहाँ पर 5% का ही लग रहा है। अदरवाइज और प्राधिकरण क्या है कि 10% का अमाउंट लेते थे और पैसे ब्लॉक हो जाते थे। बाकी का जो रिस्क पेमेंट अमाउंट है वो इतना अमाउंट बन रहा है, ये भी आप अपने माइंड में रखिए क्योंकि आगे ये काम आएगा। इस बेसिक प्राइस के अलावा यानी 41,150 रुपये के अलावा 12% की दर से फ्री होल्ड शुल्क लिया जाएगा। और ये होगा, कब पेमेंट करना होगा ये आपको ऑन ऑफर ऑफ पोजीशन, या मैं कहूँ कि रजिस्ट्री से पहले आपको जमा करना होगा। 41,150 रुपये प्लस 12% का फ्री होल्ड चार्जेस इज इक्वल टू योर प्राइस, वो टोटल पर स्क्वायर मीटर का प्राइस आ जाएगा। बाकी क्या है, उपलब्ध भूखंड जो है आदर्श खंड में स्थित है, यानी कि सेक्टर 6 में ही रजिस्ट्रेशन ओपन किए गए हैं। 334 प्लॉट है, कैटेगरी का दे दिया है 19, 105, 50, 39 और 121। सबसे ज़्यादा जो प्लॉट है वो है 112.50 वाला है और मेरे हिसाब से, मेरे अनुमान से इसी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा एप्लीकेशंस आएंगी। फिर 162, 200 मीटर है, 288 है और 450 वाले तो बहुत ही लिमिटेड है, यानी 19 ही प्लॉट है उसमें। यहाँ तक अभी समझ गए आप। फ्री होल्ड शुल्क जो लिया जाएगा वो 12% है। तो 12% किसका लिया जाएगा? टोटल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? ये तो जनरल प्राइस हो जाएगा। अगर आपका कोई कॉर्नर आता है, पार्क फेसिंग आता है या वाइडर रोड आता है तो उन सब को जब ऐड करेंगे उस अमाउंट का 12% चार्ज किया जाएगा। 12% इसका नहीं लिया जाएगा, इसका जो लेंगे वो तो मिडिल वाले हो जाएंगे, बट जो स्पेशल कैटेगरीज में आ जाएंगे, जैसे कॉर्नर्स के निकल गए, पार्क हो गए, वाइडर रोड में हो गए, जिसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड होती है, उन सबको जोड़ने के बाद फ्री होल्ड निकाला जाएगा। ठीक है। और अगेन HDFC से मैं इसका ऑथराइज चैनल पार्टनर भी हूँ, ऑथराइज लोन काउंसलर हूँ, तो आप मुझे ज़रूर कॉल करिएगा। अयोध्या, मथुरा और कहाँ का, और यहाँ के लिए। आप बढ़ते हैं आगे। यहाँ मैंने एक कॉस्ट शीट बनाई है आप लोगों को समझाने के लिए, आसान ही से मैं आप लोगों को समझा सकूँ। और मैंने जो प्लॉट का कैटेगरी चूज़ किया है वो है 112.50 कि आप किस तरीके से आपको पेमेंट करना है और कौन कौन से पेमेंट प्लान है। यहाँ पर 2 पेमेंट प्लान है यहाँ पर। आप लोगों को बता दूँ कि एक तो है डाउन पेमेंट और एक इंस्टॉलमेंट। पहला वाला मैंने आपको डाउन पेमेंट लेके समझा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको पेमेंट करना है अगर आप डाउन पेमेंट ऑप्ट करते हैं। तो यहाँ ब्रोशर में मेंशन नहीं किया गया है कि कोई प्रेफरेंस डाउन पेमेंट वाले को दी जाएगी। तो 112.50 मल्टीप्लाई बाई 41,150, तो ये बेसिक प्राइस हो जाएगी।
तो टोटल कॉस्ट जो आ गई वो है 46,29,375 रुपये। ये है बेसिक प्राइस, ध्यान रखिएगा। बीपी बेसिक हो गया, बेसिक प्राइस हो गया, और ये हो गया फ्री होल्ड चार्ज। ये कैसे निकाला? ये एक जनरल चीज़ है, जनरल बात निकाली कि 12% ऑफ 41,150 रुपये 4938 फ्री होल्ड चार्ज इतना हो गया। बट अगर किसी का कॉर्नर होगा, कुछ होगा, तो ये अमाउंट वहाँ पर बढ़ जाएगा, क्योंकि जो एरिया है कहाँ गया, ये वाला अमाउंट आ गया, फ्री होल्ड है, तो 5,55,525 रुपये हो गया। ठीक है, अब कहाँ गया? डाउन पेमेंट में 5% नॉर्मल कोर्स में लिया जा रहा है। अगर आप इंस्टॉलमेंट भी ऑप्ट करोगे या फिर डाउन पेमेंट करोगे तो 5% रजिस्ट्रेशन अमाउंट लिया जाएगा, जो बैठ रहा है 2,31,400, कितना है ये, 2,31,469 वाला हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अलॉटमेंट हो जाएगा तो आपको क्या करना है? रेस्ट पेमेंट विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ, यहां मार्क करना, शब्दों पे ध्यान देना है, डिजिटल साइनिंग ऑफ द ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर। ये कहीं भी प्राधिकरण मैंने देखा नहीं है, इसीलिए मैंने मार्क किया कि डिजिटल साइनिंग ऑफ ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर। जब ये साइन हो जाएगा तो 60 दिन के अंदर आप सारी पेमेंट करोगे, रेस्ट अमाउंट करोगे। यहां पर इन्होंने पहली पेमेंट अलॉटमेंट के बाद कितना पेमेंट करना ये नहीं बताया। उन्होंने कहा कि 60 डेज में आपको पेमेंट करनी है तो आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। कितना डिस्काउंट मिलेगा? 5% ऑफ टोटल कॉस्ट नहीं है, 5% ऑफ, आप समझा दूं कि 5% डिस्काउंट विल बी एप्लीकेबल ऑन द 75% एक्सक्लूडिंग फ्री होल्ड चार्जेस। यानी कि इस प्राइस का 75% आप निकाल लीजिए, उस पर आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। मैंने निकाल दिया इसका 5%, कितना आया? 75% अमाउंट ऑफ 46,29,375, तो 34,72,030। तो इस पे 5% मिलेगा, और 5% ऑफ मैंने इसका निकाल दिया तो ये हो गया 1,73,602 रुपये हो गया। यहाँ पर एलडीए ने प्राइवेट बिल्डरों को भी मात दे दी है, यहाँ मैं कह सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो दिया है 75% में से दिया, अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से दिया होगा। पर अगर आप प्राइवेट बिल्डर से कोई प्रॉपर्टी लेते हैं और आप 45 डेज़ में या 50 डेज़ में 60 डेज़ में करते हैं, तो वो एक सर्टेन अमाउंट, सब उस 5% अगर वो डिस्काउंट देते हैं तो टोटल अमाउंट में से 5% निकाल जाता है। बट यहाँ पर 75% में से आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। यहाँ भी एक एक्सरसाइज बढ़ जाती है सारी कैटेगरीज के लोगों को, स्पेशली इस कैटेगरी को बच सकता था अगर वो टोटल में से 5% देते तो लगभग 2,40,000 समथिंग होता, और अगर आप टोटल कॉस्ट में से उस अमाउंट को माइनस करते तो कीमत 50 लाख से नीचे की आ रही थी। अब यहाँ पर 50,11,12,000 रुपये करीब आएगी, तो आपको 1% का टीडीएस सरकार को जमा करना होगा। ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। इंस्टॉलमेंट प्लान वाले तो आएंगे ही, उस कैटेगरी में फॉल करेंगे, बट डाउन पेमेंट बच सकते थे, पर यहाँ पर नहीं है। 112 मीटर यानी 135 गज का प्लॉट आपको पड़ेगा 51,84,900 रुपीज़ का टोटल पड़ेगा, जिसमें आपको फ्री बेसिक प्राइस एंड फ्री होल्ड चार्ज किया गया है। फ्री होल्ड जो निकाला गया है ये 4938 आया कैसे? 12% ऑफ 41,150 निकाला गया है। तो ये हो गया आपका डाउन पेमेंट प्लान। ये समझ गए कि जो डिस्काउंट आपको मिलेगा 75% में से नहीं मिलेगा, 60 डेज में देना है फ्रॉम द डिजिटल साइनिंग ऑफ द ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर। इसको देखेंगे फ्यूचर में कि क्या बनेगा, किस तरीके से आएगा ये वाला। अब हम देखेंगे यही चीज़ सेम प्लॉट एरिया और इंस्टॉलमेंट प्लान में आप अप्लाई कर रहे हैं तो कैसा रहेगा। 5% सेम चीज़ रहेगा, आपको पेमेंट करना ही करना है। अगर आप यहाँ SC या ST कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर आपको इसका आधा देना है, 2.5% ही देना है। जब अगर आपका अलॉटमेंट मिल जाता है तो यहाँ कहा गया है कि लकी ड्रॉ के थ्रू अलॉटमेंट होना है और अलॉटमेंट मिल गया। आफ्टर द अलॉटमेंट द अलॉटी हैव टू डिपॉजिट बैलेंस अमाउंट इन 8 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। यानी कि ये जो अमाउंट है इसमें से आपने 5% पे कर दिया, यानी कि 95% जो अमाउंट है वो आपको पे करना है 8 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट। ये वाला अमाउंट जो है फ्री होल्ड चार्ज, ये तो रजिस्ट्री से पहले ही जमा करना है। ये चीज़ यहाँ पर अच्छी है मेरे बरेली में, ये है कि वो पहले ही पेमेंट आपसे ले लेंगे, तो इसका एक्चुअली ब्याज इंटरेस्ट भी बच जा रहा है अगर आप लोन लेंगे, तो ये यहाँ पर प्रॉफिट है। तो आपको क्या करना है, वापस आते हैं कि इसमें से 95% कितना बना आपका, 95% जो अमाउंट बना 43,97,907 रुपये बनता है।
इसका, क्योंकि इसमें 5% आप ऑलरेडी पे कर चुके हो रजिस्ट्रेशन अमाउंट के तौर पे, 95% आपको देना है 8 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में पे करना है, यानी कि 8 3 24, 24 महीने में आपको पेमेंट करनी है हर 3-3 महीने के गैप में। तो पहला जो क्वार्टर मैंने निकाला है वो प्राधिकरण बताएंगे कब पहला क्वार्टर बनेगा, वो चीज़ें इसमें मेंशन नहीं है। तो फर्स्ट क्वार्टर में क्या है कि जो बैलेंस अमाउंट आ रहा है 43,97,000 का, इसको हम 8 से डिवाइड कर लेंगे, इक्वली अमाउंट आएगा, डिवाइड बाय 8 करेंगे तो पहले क्वार्टर में कितना अमाउंट आएगा, 43,97 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 5,49,739 रुपये आता है। और इसके साथ साथ ये भी बता दूं कि हर इंस्टॉलमेंट के साथ आपको 9% का एनुअल इंटरेस्ट भी पे करना है, तो आपकी कॉस्ट यहाँ पर और बढ़ जाएगी, तो 50 लाख से ऊपर चली जाएगी, तो टीडीएस आपको भरना ही भरना है इंस्टॉलमेंट प्लान में। डीपी में बच सकते थे बट वहाँ भी आपको पेमेंट करना है 1%। सरकार को एक एक्सरसाइज है वो और ऐड हो जाएगी, आपकी सीए को हायर करना पड़ेगा, वो आपका फॉर्म 26 क्यू भी भरेगा, फिर आपको 16 भी जनरेट करके प्राधिकरण को जमा करना पड़ेगा। ऐसे ही दूसरा, तीसरा, 8वां क्वार्टर जब आएगा तो सेम अमाउंट आपको भरना है यहाँ पर। और यहाँ कोई इंस्टॉलमेंट पे करने में आप डिले करते हैं तो आपका ये जो 9% है वो बढ़ जाएगा, शायद 11% मेंशन किया है, 11% हो जाएगा, वो आप चेक कर लीजिएगा ब्रोशर में। तो कॉस्ट बढ़ती जाएगी अगर आप डिले करेंगे। तो यहाँ पर जो है कि डिजिटल साइनिंग ऑफ द ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर कब होगा ये मेंशन नहीं है अभी, वो प्राधिकरण जब अलॉटमेंट लेटर आएगा तो उसमें आपको बता दिया जाएगा कब कब आपको पेमेंट करनी है। यहाँ आप समझिए कैसे मैंने इक्वली क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट निकाला, 5% आपने पे कर चुके हो इस अमाउंट का, बाकी 95% को आप डिवाइड कर लीजिएगा। जो भी कैटेगरी का आप लेना चाह रहे हैं, चाहे 288 का हो, तो इसी तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने 112.50 का निकाला है, आप ऐसे ही 200 का, 162 का निकाल सकते हैं। अब आते हैं कि पंजीकरण एवं आवेदन प्रक्रिया जो है वो शुरू हो रही है 4 अप्रैल से लेकर 3 मई तक चलेगी। ऑनलाइन ही स्वीकार किया जाएंगे। सब लोग पूछ रहे थे कि इसका जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो क्या है, उन्होंने मेंशन किया है ldonline.co.in है। वहीं जाके आप इसको जब ओपन करेंगे तो स्क्रॉल हो रहा होगा कि यहाँ पर आप ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एक OTP मांगा जाएगा, आप रजिस्ट्रेशन कराइए और वहाँ जाके आपको फॉर्म मिलेगा 1100 रुपये पेमेंट करने के बाद। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। जब आप उस पर लॉगिन करेंगे तो आपको वहाँ पर एक पंजीकरण पुस्तिका में देगा, शपथ पत्र मिलेगा, वो भी रिक्वायर्ड एफिडेविट बना के वहाँ पर सबमिट करना है आपको। ओरिजिनल जब अलॉटमेंट हो जाएगा तब आपको जमा करना है। बाकी आरक्षण श्रेणी का प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो आप देख लीजिएगा। अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं, रिजर्वेशन में सर्टिफिकेट है कि नहीं, स्कैन हस्ताक्षर ये आप रख लीजिएगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड होता ही है, एंड फोटो होने चाहिए आवेदक एंड आवेदकों के फ़ोटो, यानी पति पत्नी के फ़ोटो जॉइंट पे कर रहे तो। और ये दिया है इसमें कि मूल रूप से जमा करना अनिवार्य होगा जब अगर आपका अलॉटमेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब कुछ पॉइंट्स मैंने निकाल के आप लोगों के लिए बताए हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा कि लॉटरी के माध्यम से ही होगा। यहाँ पर अगर आप लॉटरी में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, सपोज, हाँ ये भी बहुत लोग पूछते हैं कि हमारा अलॉटमेंट नहीं हुआ, अब रिफंड कब आएगा, तो उन्होंने इसमें ये भी मेंशन कर दिया गया है कि लॉटरी तिथि से 3 माह में वापस जाने की स्थिति में कोई ब्याज नहीं देगा LDA। अगर 3 महीने से ज़्यादा का समय होता तो 4% वार्षिक साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे वो देंगे। 3 महीने के समय तक नहीं आता तो आपको 4% का इंटरेस्ट मिलेगा। वैसे वो कह रहे हैं कि 3 महीने में वो लौटा देंगे बिना ब्याज कौन देना चाहेगा, प्राधिकरण, इसलिए जल्दी कर देंगे वो। फिर अगर आपने लॉटरी में पार्टिसिपेट कर लिया, फिर कहते हो नहीं मुझे तो प्लॉट पसंद नहीं आ रहा है, मैं किसी कारण से मेरा लोन नहीं हो रहा है तो मेरे को विड्रॉ करना है, तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसमें एप्लीकेशन डालने से पहले आप लोग अपनी लोन की एलिजिबिलिटी ज़रूर निकाल लीजिएगा, अदरवाइज़ बाद में आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि 20% जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो कट जाएगा आपका, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर आपने रेगुलरली कोई 3 इंस्टॉलमेंट नहीं किए हैं तो इसमें ज़्यादा जाते नहीं हैं, 3 इंस्टॉलमेंट नहीं किए तो कैंसिल कर देंगे, ये सारी चीज़ें दिए हैं। अगर आपका पार्क फेसिंग निकलता है तो 5% आपको पेमेंट करनी है, कॉर्नर का 10% है, 18 मीटर की रोड पर आपको या उससे वाइडर रोड है तो वहाँ पर अलग से 10% करना है। अगर आपको तीनों ही प्लॉट टाइप के प्लॉट मिल गए तो आपको यहाँ पर 20% करना है इंस्टेड ऑफ 25%। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ये बाद में मुझे लग रहा है ऐड किया गया कि नगर निगम को योजना ट्रांसफ़र होने के पश्चात भी यदि कोई आवंटी भूखंड पर निर्माण नहीं करेगा तो उसे 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर वार्षिक की दर से मेंटेनेंस ये शुल्क लिया जाएगा, अलग से देना होगा। अगर 200 मीटर का तो कितना हो गया, 25 टू 5,000 रुपये हर साल उनको जमा करना पड़ेगा एज अ मेंटेनेंस। उसके रख रखाव के वहाँ जंगल ना हो जाए, वहाँ पर जो मेंटेनेंस फीस प्राधिकरण लेगा अगर ये नगर निगम को ट्रांसफ़र होने के बाद भी।
ठीक है, अब ये सब समझ गए आप लोग। मैंने इस वीडियो में आपको सारी चीज़ समझा दी। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पूरी डिटेल आप लोगों को समझाई थी, मैप को लेके कौन कौन से सेक्टर कहाँ पर है। अब मैं आपको बता दूं कि ये मेरा सेकंड वीडियो है अनंत नगर आवासीय योजना के ऊपर, और ऐसे ही कंटेंट में 2-3 कंटेंट्स और बनाऊंगा इसके ऊपर, कैसे आपको अप्लाई करना है। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।